हेलो नीट एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं लास्ट 60 डेज़ में अपना रिवीजन कैसे करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने वाली हूँ। अभी लास्ट के सिर्फ 60 डेज़ बाकी है, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है और एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाना है और बस पीवाईक्यूज और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ बस अब उसी को करिएगा। अभी लास्ट के डे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नहीं भी किया है, तब भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारा का सोल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है 20%, 50%, 70% और 80%, अब इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो भी पढ़ा है और उसको वन शॉट से कंप्लीट करिए और कुछ नहीं। गाइज, हमारा गोल है 4 मई। जो भी हुआ, जो भी हमने पढ़ा पूरे साल, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट के 2 मंथ में आपको जो करना है बस आपको उसमें ही फोकस करना है। जो भी हुआ उसे भूल कर आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी है। वन शॉट से कंप्लीट कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो वन शॉट से जल्दी कंप्लीट करिए और एनसीईआरटी पर लग जाइए। जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी को। बायोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में बस एनसीईआरटी ही करनी है। उसे ही अपना मंत्रा बना लीजिए। आप लोग मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हो, आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव हुए। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं नीट प्रेप के अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी अभी अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है और अगर आपके नीट में अंडर 1000 रैंक आती हो तो नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से आपको 10,000 रुपीज़ का क्रैश प्राइज़ मिलेगा और अंडर 500 में आपको 20,000 क्रैश प्राइज़ मिलेगा। और नीट में अभी बस 60 डेज़ बाकी है, तो मैं तो अभी और अच्छे से पढ़ने वाली हूँ और आपको भी पढ़ना चाहिए। तो मैं अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स के बारे में आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 to 100 हाईएस्ट ईल क्वेश्चन पर चैप्टर, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है नीट 2025 के लिए, ये सब आपको मिलेगा। और साथ ही आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 4 मॉड्यूल मिलेंगे विथ 30 OMR सीट्स इन पेज वाइज मैनर, मतलब कि आप पेज नंबर सेलेक्ट करके उसी पेज के बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, जो कि एक्स्ट्रा 13 पेपर्स एनटीए ने किए थे, मणिपुर, ओडिशा, कोविड, झांझर, सब के सब इसमें इंक्लूडेड हैं। पर गाइस, इसके सिर्फ और सिर्फ 500 बुक्स ही पैकेजेस प्रिंट हुए हैं, तो जल्दी से इनरोल कर लो क्रैश कोर्स में। बुक्स ख़त्म होने के बाद ये क्रैश कोर्स आउट ऑफ स्टॉक ही जाएगा, तो जल्दी से जाके नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड कर लो और इस क्रैश कोर्स को इनरोल कर लो। कोर्स में इनरोल होने के बाद सारे बुक्स 4 से 5 दिन में डिलीवर हो जाएंगी। अभी इनरोल करने पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी पिछले 25 साल के एम्स, सीआईपी, एमटी, नीट के क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही हाईलाइटेड है, जिन लाइंस पर क्लिक करके ना सिर्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है। कस्टम अभ्यास, जिन टॉपिक्स में आप वीक हो उनके आप कस्टम टेस्ट बना सकते हो, जहां पर आप डिफ़िकल्टी लेवल के टेस्ट इजी, मीडियम और हार्ड एडेप्टिव सारे सेलेक्ट कर अच्छे से टेस्ट दे सकते हो। ये आप पेज वाइज मैनर में भी कर सकते हो। पेज सेलेक्ट कर बस उसके क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और फिर टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी। जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हो वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाएगा, जिन पे आप क्लिक करके उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो और ये भी देख सकते हो कि लास्ट टाइम आपने क्या ऑप्शन मार्क किया था। इसके हेल्प से आपकी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो भी आप गलत करते हो वो बार बार ठीक हो जाएगा। और इस बैच का प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, तो आप अच्छे से, इसमें बुक्स भी मिल रहा है आपको, तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बुक्स, सारे के सारे फीचर्स सारे अवेलेबल है और यहाँ पर बुक मार्क करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो भी क्वेश्चन आप दोबारा रिविजिट करना चाहते हो उसे बुक मार्क कर लेना। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो नीट पैटर्न के 20 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो बाय सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स ऑफ द होम टेस्ट सीरीज़ फॉर नीट 2025। क्रैश कोर्स के साथ होम टेस्ट सीरीज़ परचेज करने पर आपको 999 में ही मिल जाएगा। और एक बात और, एक्टिव रिकॉल के लिए पेज वाइज फ्लैश कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। For more information, check out the description box given below and download the NEET Prep Essential app from the Play Store। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो चुकी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। मैंने तो ये सोच लिया है कि मैं एनसीईआरटी से इधर उधर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो भी आपने लेक्चर्स देखे हैं बस उनको एक बार रिवाइज़ करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा।
और PYQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs को नहीं छोड़ना है। इन दोनों बुक्स को आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़िए। और अगर आपको थोड़ा बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो आप इसको ना अपना वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, या तो मैंने जो आपको पॉडकास्ट दिया है आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। मैंने 2 चैप्टर्स के पॉडकास्ट डाले हैं तो आप वो देख लीजिएगा। मैंने इसे पूरा रीड करके और आपको बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। गाइज़, आप जितना ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं उतना ज़्यादा टेस्ट दीजिए, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि टेस्ट देने के बाद हम उसे छोड़ देते हैं, हमारा 3 घंटा वेस्ट हो जाता है। आपको उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस किए बिना टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, आपने अपना टाइम ही वेस्ट किया है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट एनालिसिस का तरीका बताती हूँ। ये देखिए मेरा टेस्ट एनालिसिस कॉपी, कितने अच्छे से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को एक एक कर कर लिखा है और उसके कॉन्सेप्ट उसके पीछे के सारे लिखे हैं। ये सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता, आप अगर इसे सुधारते जाएंगे तो बाद में आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ये देखिए आपको ऐसे कर कर सारे सब्जेक्ट वाइज ऐसे ऐसे कर कर लिख लेना है और जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी लिख लेने हैं। देखिए मैंने कितने सारे टेस्ट दिए हैं और सबके सारे के सारे एनालिसिस कर लिया है। एनालिसिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना आपका टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो लास्ट के दिनों में इन सारी चीज़ों पे ज़रूर फोकस करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बाद में आपको जो रिग्रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मैंने एनिमल किंगडम भी अच्छे से याद किया है, आप एनिमल किंगडम पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। So guys, thank you so much for watching this video and like, share and subscribe to my YouTube channel. If you like this video, please share it and like it. बार बार रिवीजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे रिवीजन ही काम आएगी। 10 चीज़ों को पढ़ने से अच्छा एक चीज़ को 10 बार पढ़िए। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।